हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक करने के बाद सैलरी आपको कितनी मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इस बात के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट क्यूरियस रहते हैं कि भाई हमें पॉलिटेक्निक करना है और अगर मैं पॉलिटेक्निक करने के बाद जॉब करता हूँ, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता हूँ, तो हमें कितनी सैलरी मिल जाती है। और इसके अलावा अगर हम अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं, अपने सैलरी को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा ताकि बहुत सारी बातें जो हैं आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आपके पास जो है बेस्ट ऑप्शंस आता है निकल के कि आपको जॉब करना है या बीटेक करना है। लेकिन सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। अगर आप दोस्तों जॉब करते हैं पॉलिटेक्निक के बाद, आपके पास दो तरीके के ऑप्शंस आते हैं। जब प्राइवेट सेक्टर में जॉब की बात आती है तो यहां पे आपके पास सबसे पहली चीज तो होती है कि आपको जो है कॉलेज के द्वारा एक अच्छी सी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाती है, यानी कि आप पढ़ाई पीरियड में ही जॉब को ले लेते हैं, यानी कॉलेज कैंपस के द्वारा आपका सिलेक्शन होता है। कॉलेज में अलग अलग तरह की कंपनियां आती हैं, वहां पे इंटरव्यूज होते हैं और आपको जो है जॉब ऑफर किए जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी चीज ये होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बेस्ट अपॉर्चुनिटी को नहीं पा सकते हैं कॉलेज कैंपस के द्वारा, तो उनके पास जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है वो आती है ऑफ कैंपस का, यानी कि आप जो है डायरेक्टली कंपनी में विजिट करके भी अपनी जॉब को ले सकते हैं। तो यहां पे अगर आप डायरेक्टली कंपनी में विजिट करते हैं तो आपको जो है कंपनी के नीड के अकॉर्डिंग और फ्रेशर्स को जो है एक सैलरी आपको अवेलेबल कराई जाती है, जिसके लिए मैं बताऊं कि अलग अलग कंपनियों का जो पैकेज होता है ना वो आपका अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बीटेक करके या डिप्लोमा करके किसी भी कंपनी में जाते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाता है। जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं ना तो उस दरमियान आपको जो है लगभग 20,000 रुपीज की सैलरी मिलती है और ट्रेनिंग और अपने ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आप जो है आ जाते हैं अपनी जॉब के पीरियड में, फिर आपकी सैलरी जो है कंटिन्यू बढ़ती जाती है। लेकिन डिप्लोमा के बाद जो है आपकी सैलरी उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि डिप्लोमा जो होता है ये आपके क्लास 12th के इक्विवेलेंट डिग्री होती है। जब आपके पास क्लास 12th की इक्विवेलेंट डिग्री है तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो है सैलरी ग्रोथ नहीं होगी। सैलरी ग्रोथ करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरी है कि बीटेक कोर्स को करना। अब आपके पास बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के ऑप्शंस आते हैं रहते हैं, क्योंकि आपके पास जो है आप तो वर्किंग प्रोफेशनल है, तो वर्किंग प्रोफेशनल लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट यूनिवर्सिटी किस तरीके से आपको मिलेगी, तो आज हम आपको जो है सजेस्ट करना चाहते हैं एक फ्री वेबसाइट को, और इस फ्री वेबसाइट का नाम है आपका कॉलेज विद्या। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि collegevidya.com आप अपने जब गूगल में सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरीके की आपके पास बैकग्राउंड निकल के आएगा। ये आपके कॉलेज विद्या की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पे आपको 100 से ज्यादा गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, जहां पे आप अपने प्लेसमेंट और अपने बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज को चुन सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे जाना है। जैसे यूजी कोर्सेज के ऑप्शन पे जाएंगे, बीटेक आफ्टर डिप्लोमा के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जो कुछ यहाँ पे बेसिक जानकारी मांगेगी, जैसे मेल फीमेल, फुल नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजों को अगर आप फिल करते हैं, फिल करने के बाद अगर आप यहाँ पे फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको ढेर सारी यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इस कॉलेज विद्या की वेबसाइट पे आप अपनी टॉप मेंटोर के द्वारा फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको प्लेसमेंट असिस्टेंट और सारी चीज़ें अवेलेबल आपकी होती है। इसके अलावा करियर बूस्टर प्रोग्राम 6,999 रुपये का आपको मिलता है बिल्कुल फ्री। अब सबसे जरूरी बात यह है कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में गए है ना, और कंपनी में जाने के बाद स्टार्टिंग पीरियड पे आपकी जो है सैलरी उन लोगों ने लगाई कि 20,000 पर मंथ आपकी सैलरी है, ठीक है। तो ये 20,000 पर मंथ की जो आपकी सैलरी रहती है वो इनिशियल पोजीशन पे रहती है। और अगर आप डिप्लोमा करने के बाद जाते हो तो आपकी सबसे जरूरी है कि डेजिग्नेशन क्या होता है, किस स्टैंडर्ड पे ये आपकी सैलरी लगाई जाती है। डिप्लोमा करने के बाद अगर आप सबसे पहले इंडस्ट्री में इंटर करते हो
हो तो आप लोग डीईटी के पोजीशन पे जाते हो, ठीक है। डीईटी मतलब होता है आपका डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के पोजीशन पे जाते हो, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आपके पास जो सैलरी होती है वो 20,000 के अराउंड आपकी सैलरी होती है। डीईटी का जो ड्यूरेशन होता है आपका, वो आपका सिर्फ 1 साल का होता है, और डीईटी जब आपकी 1 साल की होती है तो उसके बाद आपको जो है डीईटी से सीधे तौर पे आपको जूनियर इंजीनियर बनाया जाता है, और जूनियर इंजीनियर जब आप बनते हो तो आपकी जो है सैलरी यहाँ पे इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ये तो है आपका ऑफ कैंपस का स्टैंडर्ड, मतलब आपने डायरेक्ट कंपनी में गए और कंपनी के अकॉर्डिंग जो है आपकी सारी कुछ सैलरी वगैरह सब कुछ लगाई जाती है, जिसके लिए आपको इंटरव्यू वगैरह सारी चीजें आपको क्लियर करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, एक जो आपके पास बेस्ट ऑप्शन आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही कॉलेजेस में अवेलेबल हो पाता है, और वो बेस्ट ऑप्शन आपके पास होता है ऑन कैंपस का, ठीक है। ऑन कैंपस की अगर हम बात करें, यानी कैंपस प्लेसमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कैंपस प्लेसमेंट में सबसे पहले आपके पास क्या निकल के आता है कि आपके कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा आपके पास इंडस्ट्री विजिट करती है आपके डायरेक्टली आपके कॉलेज में, और उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि सैमसंग हो गया, ओकाया हो गया, एक्सिकॉम हो गया, है ना, और यूटीएल सोलर हो गया, बहुत सारी कंपनी आपके कॉलेज में विजिट की। सबका एक स्टैंडर्ड रहता है, सबकी एक सैलरी पैकेज रहती है, ठीक है। कोई 3 LPA का पैकेज दे रहा है, कोई 4.5 LPA का पैकेज दे रहा है ना, कोई आप लोगों के पास 3.5 LPA का पैकेज दे रहा है। तो सबकी पैकेज अलग अलग होती है, और सबके पास इंटरव्यू के मेथड्स अलग अलग होते हैं। कुछ लोग से डायरेक्टली इंटरव्यू लेकर के आपको सिलेक्शन कर देते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं आपके सबसे पहले रिटन पेपर लेते हैं, और रिटन पेपर लेने के बाद आपके फाइनल इंटरव्यू होते हैं, और इनकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग, है ना, इनकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट्स को, ये कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। तो ये चीज आपके पास निकल के आती है। लेकिन हाँ, जब ऑन कैंपस में आपके पास कंपनी आती है तो आपको जो है एक बेस्ट सैलरी पैकेज जो है अवेलेबल कंपनी कराती है, ठीक है। यही जब आपका ऑफ कैंपस जाती है कंपनी, तो उतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपकी ये कंपनी अवेलेबल नहीं करा पाती, तो इसलिए ऑन कैंपस को सबसे ज्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास सैलरी का स्टैंडर्ड जो कि आपका पास रहता है अगर आप कंपनी में इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है। ये ऑन कैंपस का हो गया, और ये आपके पास ऑफ कैंपस का हो गया। ऑन कैंपस में ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो कंपनी सिलेक्ट करती है वो आपका ट्रेनिंग वगैरह नहीं करवाती, डायरेक्टली जो है जूनियर इंजीनियर के पोजीशन को देती है अगर आप डिप्लोमा करके जाते हो तो। लेकिन अगर ये कंपनी आप लोगों की ऑफ कैंपस ले रही है तो आपके पास ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है। पहले आपको डीईटी यानी पहले ट्रेनिंग पीरियड आपको कंप्लीट करना पड़ता है, और जब आप ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेते हो देन आपको जो है कंप्लीट करना पड़ता है अपने इंजीनियरिंग के प्रोफाइल को, ठीक है। तो इंजीनियरिंग के प्रोफाइल पे आप कंटिन्यू वर्क कर रहे होते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली इस बात की जानकारी तो मिल गई होगी कि आपको किस तरीके से एडमिशन किस तरीके से आप जो है कंपनी में आपको सैलरी मिलती है, और डिप्लोमा करने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। लेकिन हाँ, यही अगर मान लो आपके पास बीटेक की डिग्री है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास जो है बीटेक की डिग्री है, तो जब आपके पास बीटेक की डिग्री होती है ना, तो यहाँ पे आपके पास ग्रोथ के चांसेस सबसे अधिक बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बीटेक के बाद जो है, बीटेक जो होता है आपके पास बैचलर डिग्री होती है, ठीक है, इंजीनियरिंग की। तो जब ये बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की होती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप इंजीनियर के प्रोफाइल पे भी जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जो है मैनेजर भी बन सकते हो। इसके अलावा आपके पास फर्दर जितने भी हाई पोस्ट होते हैं किसी भी कंपनी में, है ना, उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये लोग रिक्वायर करते हैं, वो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका किस चीज का होता है, तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आप लोगों का बीटेक होता है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग अपने बीटेक के कोर्स को जरूर कंप्लीट कर लें। और आपके पास जो है कॉलेज विद्या का वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन एंड कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहां से क्लिक करके और अपनी बेस्ट यूनिवर्सिटी के ऑप्शन को सेलेक्ट करके एडमिशन ले सकते हो। आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नीचे आपके पास लाइक का बटन होगा, लाइक के बटन को दबा करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।